डॉक्टर जे.एस. रंधावा की फिल्म 10 नहीं 40 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। रिलीज होते ही इस ट्रेलर की चर्चा शुरू हो चुकी है, इस फिल्म की चर्चा शुरू हो चुकी है क्योंकि इसका विषय है बुजुर्गों की ज़िंदगी। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रॉनिकल। साथियों, हमारे समाज में, हमारे घरों में हमारे माता पिता जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, उनके दिलों में, उनके दिमाग में किस तरह का अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि व्यस्त ज़िंदगी में कई बार बच्चे उनको समय नहीं दे पाते हैं, कई बार उनके पास औलाद नहीं होती है, तब भी वो अकेलापन महसूस करते हैं। इसी के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमती है। इस फिल्म को हम एक समझ लीजिए आपके एजुकेशनल एंटरटेनर की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म कहानी के साथ साथ एक संदेश देने जा रही है कि आप अपने माता पिता का या आपके समाज में जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल कैसे रखें, किस तरह से उनकी देखभाल दूर करें, किस तरह से उनके अकेलेपन को दूर करें या किस तरह से उन्हें समय दें, क्योंकि उन्हें भी प्यार की ज़रूरत होती है। जो बुजुर्ग हैं वो भी कभी जवान थे, उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश की है, और जब वही बूढ़े हो जाते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि उनकी औलाद भी उन्हें नकार देती है। कुछ इसी के इर्द गिर्द ये फिल्म की कहानी घूम रही है और साथ में संदेश दे रही है। अगर आप ट्रेलर को देखेंगे तो इस ट्रेलर में कॉमेडी के काफ़ी सारे सीन्स नज़र आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी का अच्छा खासा तड़का डालने की कोशिश की गई है कि किस तरह से बूढ़े जो अंतिम सफ़र में होते हैं अपनी ज़िंदगी के, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं या जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉमेडी के तड़के के साथ साथ ड्रामा भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा, और इस फिल्म में संदेश तो खैर है ही है कि किस तरह से बूढ़ों की देखभाल की जानी चाहिए, किस तरह से उन्हें संभालना चाहिए उनके ज़िंदगी के अंतिम सफ़र में। 10 नहीं 40 युवाओं को बड़े लोगों के प्रति अधिक समझदार होने का संदेश दे ही रही है। साथ ही ये फिल्म ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बुजुर्गों का जीवन बहुत ही सुंदर है और इसे अंत तक उत्साह और जोश के साथ रहना चाहिए, यानी ज़िंदगी को आखिरी सांस तक खुलकर जीना चाहिए। जहाँ ज़िंदगी उनकी भी है और उन्हें भी इसी तरह से खुलकर जीने का हक है, जीने का अधिकार है। और वो अधिकार कौन देगा? हम आप ही दे सकते हैं, समाज के लोग दे सकते हैं, या फिर उनके बच्चे दे सकते हैं। कई फिल्मों में हमने वृद्धाश्रम के भी बहुत सारे दृश्य देखे हैं कि किस तरह से बच्चे अपने माता पिता को समय नहीं दे रहे हैं, इस वजह से उन्होंने वृद्धाश्रम में जाकर अपने माता पिता को छोड़ दिया है। हमने लगे रहो मुन्ना भाई में देखा था कि किस तरह से संजय दत्त वृद्धाश्रम के लिए लड़ रहे हैं और बूढ़ों की यानी बुजुर्गों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के हमने प्लॉट देखे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक पूरी फिल्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ संदेश एक कहानी के साथ दी जा रही है। साथियों, संदेश, और इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ और है कि समाधान भी बताया गया है कि किस तरह से आप अपने माता पिता को या बुजुर्गों को खुश रख सकते हैं। जो समाधान देखने के लिए आपको 11 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। 11 मार्च को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आप जाइए, इस फिल्म को देखिए और न सिर्फ मनोरंजन के साथ साथ ये सीखने की भी कोशिश कीजिए, एक संदेश लेने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप बुजुर्गों की जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं।